ऑपरेशन बटाग्राम में कामयाबी मिलने लगी। पाक फौज के कमांडोज ने 2 बच्चों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया। चेयरलिफ्ट की तार टूटने के बायस 600 फुट की बुलंदी पर 200 मीटर की लंबाई में गहरी खाई के ऊपर फंसे 5 बच्चों और एक मर्द को बचाने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन में 4 हेलीकॉप्टर शरीक हुए। अंधेरा होने के बायस हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन रोककर जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बटाग्राम में बच्चों को स्कूल ले जाने वाली चेयरलिफ्ट के तार टूट गए थे, जिसके बायस 7 बच्चे, एक शख्स 12 घंटे से ज्यादा देर तक फजा में मुअल्लक रहे। नीचे गहरी खाई, लिफ्ट के टूटे तार, डूबता सूरज खदशात को हवा देता रहा। हवा चलती तो चेयरलिफ्ट झूलने लगती, बच्चों की चीखें निकल जाती। बच्चे सुबह से भूखे प्यासे चेयरलिफ्ट में फंसे रहे। इस दौरान 2 बच्चे बेहोश भी हुए। अंधेरे के बायस फजाई ऑपरेशन रोकने के बाद मुकामी अफराद का छोटी डोली के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बहादुर जवान अपनी जान को खतरे में डालकर सैकड़ों फुट की बुलंदी पर रस्सी की मदद से खाने पीने की अशिया फंसे हुए अफराद तक पहुंचाने में कामयाब। चारपाई की मदद से बनाई जाने वाली छोटी डोली के जरिए ही चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को निकाला जाएगा। पाक फौज इस ऑपरेशन के लिए शिमाली इलाका जात से लोकल केबल क्रॉसिंग्स एक्सपर्ट को लेकर आई है, जिनकी खिदमात भी बरूए कार लाई जा रही हैं। बटाग्राम की तहसील अलाई में चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों को बचाने के लिए पाक फौज ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 4 हेलीकॉप्टर शरीक हुए। जीओसी एसएसजी ने खुद ऑपरेशन की निगरानी की। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग ऑपरेशन में माहिर टीम 2 हेलीकॉप्टर्स के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ रही। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी एविएशन और एसएसजी की टीमें शरीक। कमांडोज ने 3 कोशिशों के बाद चौथी कोशिश में 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। चेयरलिफ्ट के सामने पहाड़ी पर पैड भी कायम किया गया। अलाई में चेयरलिफ्ट से मुतालिक इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरलिफ्ट में 7 तालिब इल्म और एक मुकामी शख्स गवर्नमेंट हाई स्कूल बटंगी जाने के लिए सवार हुए। सुबह 7:45 पर चेयरलिफ्ट का एक केबल टूटा। चेयरलिफ्ट में अबरार, इरफान, उसामा, रिजवानुल्लाह, अताउल्लाह, नियाज मोहम्मद, शेर नवाज और गुलफराज सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वादी कागान की एसएसजी टीम से राबता किया गया। आर्मी हेलीकॉप्टर सुबह 11:45 पर जाए वकुआ पर पहुंच गए। तकरीबन 2 बजे पाक फजाया का हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए पहुंच गया। बिलों पर तनाज़े के बाद सदर ने अपने सेक्रेटरी वक़ार अहमद को हटाया। हुमैरा अहमद की खिदमात मांगी। 22वें ग्रेड की खातून ऑफिसर ने इनकार कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस भेजने के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर सदर ने नाराजगी का इजहार किया था। सदर आरिफ अलवी ने गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद तौकीर शाह से कहा था कि उनके सेक्रेटरी वक़ार अहमद को हटाया जाए। हुमैरा अहमद को सदर मुमलिकत का सेक्रेटरी तैनात किया जाए। हुमैरा अहमद इस वक्त सेक्रेटरी कौमी विरसा की हैसियत से फराइज सर अंजाम दे रही हैं। सदर के अहकामात की अब तक तामील नहीं हो सकी। कौमी असेंबली की तहलील के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इजाजत के बगैर कोई पोस्टिंग नहीं हो सकती। सदर मुमलिकत को किसी सरकारी ऑफिसर को तब्दील करने का इस्तेहकाक नहीं। किसी भी तब्दीली के लिए उन्हें हुकूमत से राबिता करना होता है और हुकूमत पर यह भी लाजिम नहीं कि वो सदर मुमलिकत की दरखास्त माने। सदर आरिफ अलवी की जानिब से अपने ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर मुबैना तौर पर दबाव डाले जाने का इंकशाफ। जराए का दावा है कि सदर मुमलिकत ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद से कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल्स के मामले पर उनकी पार्टी पीटीआई का उन पर बहुत दबाव है। अभी वो खामोश हो जाएं। 2-3 साल बाद पीटीआई की हुकूमत आएगी तो उनकी तलाफी कर दी जाएगी। जिस पर वक़ार अहमद ने जवाब दिया कि वो चंद माह में रिटायर हो रहे हैं। सदर मुमलिकत अपनी सियासत के लिए उनके बेदाग करियर पर धब्बा न लगाएं। जराए का कहना है कि सदर मुमलिकत की ख्वाहिश थी कि वक़ार अहमद बिल्स के मामले पर बाज़ाब्ता कोई वजाहत न दें और कोई खत न लिखें, लेकिन वक़ार अहमद ने दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया। जराए का कहना है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद ने सदर मुमलिकत को ये भी बताया कि अगले महीने उनकी बेटी की शादी है और उनके लिए ये बात बहुत तकलीफ दे है कि उन पर किसी ऐसी बात का इल्जाम लगाया जाए जिससे उनका कोई ताल्लुक ही नहीं। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गया। $1 ₹1 87 पैसे महंगा होकर 299 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर $2 महंगा होकर 306 रुपए का हो गया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा में फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 4 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 बहादुर सिपाहियों ने जामे शहादत नोश किया। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है।
पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत की जानिब से स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। दरअंदाजी की कोशिशों में 6 भारतीय स्मगलर पकड़ लिए। ISPR ने बताया कि गिरफ्तार भारतीय शहरी मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। गिरफ्तार स्मगलरों के खिलाफ पाकिस्तान में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर कार्रवाई होगी। भारतीय स्मगलर्स की BSF की जेर निगरानी बॉर्डर से बिला रोक टोक नकल व हरकत पर हैरानी का इजहार। कहा, भारतीय BSF का स्मगलरों के साथ मुमकिन गठजोड़ बईदस कयास नहीं। तवक्को है कि BSF बॉर्डर पर निगरानी का निजाम मुअस्सर बनाएगी और स्मगलरों के साथ गठजोड़ खत्म करेगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की फायरिंग से शहरी की हलाकत पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारिजा तलब कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर पर वाज़ेह किया गया कि इस तरह के इक़दाम 2003 के सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हैं। सीज फायर मुआहिदे का इयादा फरवरी 2021 में भी किया गया था। वनडे सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान टीम ने अफगानिस्तान को 142 रन से हरा दिया। पाकिस्तान के 202 रन के ताक़ुब में अफगान टीम सिर्फ 59 रन पर ढेर। हारिस रऊफ ने सिर्फ 18 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। निगरां हुकूमत महदूद वक्त के लिए आई है। नजरिए पाकिस्तान को आम करना अव्वलीन तरजीह है। कोशिश होगी कि गैर जानिबदाराना और आजादाना इलेक्शन को मुमकिन बनाया जाए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, निगरां हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए पुरअज़्म है। इलेक्टोरल प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए तमाम तवानाइयां सर्व करेंगे। हर शहरी के हुकूक की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है। मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद निगरां वज़ीर आज़म की गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने निगरां वज़ीर आज़म को अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों से आगाह किया। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली, सजा के खिलाफ अपील और जमानत पर रिहाई की दरखास्त की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा उन्हें तैयारी के लिए 2 हफ्ते दरकार हैं। चेयरमैन PTI के वकील की मुखालिफत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला। पार्टी की जानिब से जारी एलामिये में चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में अपील पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी करने की मजम्मत। एलामिये में मजीद कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जस्टिस आमिर फारूक के अंदाजे फैसला साजी का नोटिस लें और आर्टिकल 10A के तहत चेयरमैन PTI के फेयर ट्रायल के बुनियादी हक का तहफ़्फ़ुज़ करें। कोर कमेटी की जानिब से मुतालबा किया गया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद को मुकदमे की समाअत से फौरी अलग करें। सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 खोलने की दरखास्त वापस लिए जाने पर निपटा दी। समाअत के दौरान जस्टिस अतहर बिन ने कहा, ब्रॉडशीट ने बैनुल अक़वामी सालिसी के लिए वॉल्यूम 10 खोलने का कहा था। सालिसी का अमल मुकम्मल हो चुका, इसलिए दरखास्त गैर मुअस्सर हो चुकी। ब्रॉडशीट के वकील लतीफ खोसा ने कहा, यह मामला भी गैर मुअस्सर नहीं हुआ। बताया जाए कि वॉल्यूम 10 में ऐसा क्या है कि उसे खुफिया रखा जाए। आर्टिकल 19A के तहत अवाम का हक है कि वो देखें कि मुल्क कैसे लूटा गया। इस पर जस्टिस अतहर बिन ने कहा, हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें तो एक मुंतखब वजीर आजम को हटाया गया था। नैब तरमीम से मरियम नवाज को रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने रमजान शुगर मिल्स केस में जमानत मंसूख करने की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में बयान दिया कि मरियम नवाज का केस नैब तरमीम के बाद काबिल समाअत नहीं रहा। इस्तदा की कि दरखास्त खारिज करने के बजाय निपटा दें। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से पूछा, दरखास्त निपटाएंगे तो आपको पसंद आएगा? अदालत ने मरियम नवाज के खिलाफ नैब दरखास्त खारिज करते हुए केस निपटा दिया। रहनुमा PTI असद उमर ने साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत से रुजू कर लिया। 29 अगस्त तक जमानत मंजूर। असद उमर ने साइफर केस में गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उनकी गिरफ्तारी की खबर गलत थी। साइफर पर 2 बार शामिल तफ्तीश हो चुके। दावा किया कि साइफर मामले पर क्लीन साबित होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में 12 अक्टूबर तक जमानत में तौसी मिल गई।
चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दहशत गर्दी एक्ट के तहत दर्ज 5 मुकदमात में मुख्तलिफ तारीखों पर तलबी। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि रोजाना जेल से अदालत लाना आसान नहीं। 5 मुकदमात की मुख्तलिफ तारीखें रखने की बजाय एक तारीख रख लें। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अबुल हसनात ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को एक दिन ही आना है। कौन सी मुश्किल बात है? जब तलबी का मामला होगा तो फिर तमाम केसेस को यकजा कर देंगे। बुशरा बीबी की ऐसा जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात 1 घंटा जारी रही। बुशरा बीबी मुलाकात के बाद वापस रवाना। चेयरमैन पीटीआई से जमेरात को उनके वकला की मुलाकात का इनकार। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन नताइज मुरतब करने के सिस्टम पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में सिस्टम की बाकायदा फर्जी मश्क कराई गई। तमाम मराहिल चेक किए गए। शुरका को बताया गया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तरफ से आरओ के पास मोबाइल ऐप के जरिए फौरी रिजल्ट की तरसील मुमकिन होगी। रिटर्निंग अफसर दुरुस्त आदाद व शुमार के साथ फौरी गैर हतमी नतीजा मुरतब कर सकेगा। आज काउंसिल कराची में जमहूरियत का मुस्तकबिल के उन्वान से प्रोग्राम। सियासी रहनुमाओं की शिरकत। नून लीग के मोहम्मद जुबैर ने कहा कि जैसे जमहूरियत चलती आई है लगता नहीं कि मुस्तकबिल कुछ रोशन है। 2013 के बाद जमहूरियत पर बमबारी की गई। गैर जमहूरी कुव्वतों ने 2 सियासी जमातों को कंट्रोल करने के लिए पीटीआई बनाई। पीपल्स पार्टी के ताज हैदर ने कहा जमहूरी जद्दोजहद में अवाम का सियासी शऊर बुलंद हुआ। नेशनल पार्टी के अब्दुल मालिक बलोच ने कहा सियासी जमातें अवाम को मुनज़्ज़म करें वरना शिकवे खत्म नहीं होंगे। इनकलाब का मुतालबा उन सियासी जमातों से किया जा रहा है जो इनकलाबी नहीं। एंटी करप्शन में पीटीआई रहनुमा साबिक वजीर मुमलिकत जरताज गुल वजीर की गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू कर दी। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक जरताज गुल उनके शोहर के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में 10% तक कमीशन लेने की तफ्तीश जारी है। सरकार में मुदाखलत और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने का केस। ईमान मजारी की 30,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ईमान मजारी की जमानत मंजूर की। अदालत ने अली वजीर को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ईमान मजारी और अली वजीर जलसे को लीड कर रहे थे। जलसे में मुख्तलिफ सरकारी अमला की तोड़फोड़ भी की गई। अली वजीर से चंद सबूत भी बरामद हुए हैं। वकील सफाई का मौक़िफ़ था कि रैली के शुरका कोई भी हो सकते हैं। अली वजीर का रैली के शुरका से कुछ लेना देना नहीं। 18 अगस्त को इस्लामाबाद में पीटीएम का जलसा हुआ था जिसके बाद ईमान मजारी, अली वजीर और दीगर के खिलाफ थाना करनौल में मुकदमा दर्ज किया गया था। दरियाए सतलुज में हिर सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेला पाक पतन के करीब हेर गनी सेक्टर में दाखिल। इलाके में स्कूल बंद कर दिए गए। बहावल नगर में भी सैलाब का खदशा। नकल मकानी जारी। दरियाए जेहलम में कल से मंगला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। गुजरात, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, सरगोधा और खुशाब के नशेबी इलाके सैलाब की जद में आ सकते हैं। रानीपुर की हवेली से 20 साल की लड़की सना की गुमशुदगी की तहकीकात। इल्जाम का सामना करने वाले पीर सुहेल शाह को पुलिस ने तहवील में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। एसएसपी खैरपुर के मुताबिक लड़की के घर वालों को भी तलब किया गया है। सना के वालिदैन का दावा है कि लड़की का शौहर से झगड़ा हुआ था। पीर सुहेल शाह ने मामला हल करवाने तक लड़की को हवेली में छोड़ने का कहा था। 1.5 साल से लड़की लापता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रिजवाना तशद्दुद केस में मुलजिमा सोमिया आसिम के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 दिन की तौसीक कर दी। मुलजिमा सोमिया आसिम को आज अदालत में पेश नहीं किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट हफीज अहमद ने मुलजिमा सोमिया आसिम के जुडिशल रिमांड में तौसीक की। मियांवाली में बाप ने मुबैना तौर पर शादी से इनकार पर डॉक्टर बेटी पर फायरिंग कर दी। डॉक्टर सिद्रा नियाजी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रावलपिंडी में तशवीशनाक हालत में जेर इलाज। इतवार 20 अगस्त को डीएचक्यू रावलपिंडी में दाखिल की गई सिद्रा नियाजी के सर में गोली लगी है जिसे बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। वाक़े के बाद से डॉक्टर सिद्रा का वालिद अब्दुस्समद फरार है। मियांवाली में डॉक्टर सिद्रा के भाई की मुद्दईयत में वालिद अब्दुस्समद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक अब्दुस्समद बेटी डॉक्टर सिद्रा के हॉस्टल में मुंतकिल होने के खिलाफ था। जिद करने पर गोलियां मारी।
دل، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر اور مرگی سمیت کئی بیماریوں کی ادویات پشاور کی مارکیٹ سے غائب. مریضوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا. دوائیں بلیک میں مہنگے داموں مل رہی ہیں. مریضوں کی شکایت. پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن نے دواؤں کی عدم دستیابی کا ملبہ دوا ساز کمپنیز پر ڈال دیا. کہا ادویات میں استعمال ہونے والا مٹیریل مہنگا ہوا جس کے باعث کمپنیز نے فراہمی میں کمی کر دی. دواؤں کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ بھی قلت کو قرار دیا. نگراں وزیر اعلی سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سے سابق وزیر اعلی مراد علی شاہ کی ملاقات. پارٹی کے 2 کارکنان کے قتل کا مسئلہ اٹھایا. مراد علی شاہ نے کہا ایسے واقعات شہر میں امن و امان کی صورتحال خراب کر سکتے ہیں, ان کو فوری روکا جائے. نگراں وزیر اعلی مقبول باقر نے کہا دونوں واقعات کی غیر جانبدارانہ تفتیش جاری ہے. ورثاء کو انصاف فراہم کیا جائے گا. کراچی کی اسکیم 29 مشرف کالونی میں 900 پلاٹوں کی چائنا کٹنگ کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت. جسٹس عقیل عباسی نے درخواست گزار سے کہا کہ اس وقت پاکستان میں نیب سے بڑی کوئی عدالت نہیں ہے. نیب کے پاس جائیں, FIA کے پاس جائیں, ہمارے پاس غلط آ گئے ہیں. درخواست گزار نے بتایا کہ نیب نے بھی چائنا کٹنگ کے معاملے پر تحقیقات کی تھی. اس پر جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ وہ جب نیب کی بات نہیں مان رہے تو ہماری کیا بات مانیں گے. عدالت نے صوبائی حکومت, ڈائریکٹر ماسٹر پلان, لیاری ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے. فحش حرکات کا الزام. 18 ڈانسرز پر پنجاب بھر میں اسٹیج پرفارمنس پر پابندی عائد کر دی گئی. نگراں وزیر اطلاعات عامر میر کی ہدایت اور ہوم ڈپارٹمنٹ کی کارروائی. ڈانسرز کو شو کاز نوٹسز جاری. جواب دینے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے. عامر میر کہتے ہیں تھیٹر مالکان بھی فحش تھیٹرز کو فروغ دینے میں ملوث ہیں. بھارت کل چاند پر پہنچنے کا بھارتی مشن چندریان 3 کل شام 6 بجے کے قریب چاند پر اترے گا. سب کی نظریں اس لینڈنگ پر ہیں جو اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو امریکہ, روس اور چین کے بعد بھارت چاند پر اترنے والا 4تھا ملک بن جائے گا. اور امریکی شہر سین فرانسسکو میں بنا ڈرائیور کی ٹیکسی سروس کا آغاز. نجی کمپنی نے روبو ٹیکسیز متعارف کرا دی. موبائل ایپ کے ذریعے روبو ٹیکسی کو منگوایا جا سکے گا. بنا ڈرائیور ٹیکسی میں سفر کرنے والوں نے سروس کو آرام دہ, پرسکون اور دور جدید کی جانب ایک بڑا قدم قرار دے دیا.